हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई फिल्म द रूम के बारे में। ये एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे इंसान का लालच उसे बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। तो अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मैट और कैट था। वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। शिफ्टिंग के दौरान उन दोनों को एक अजीब सा कमरा मिलता है जिसे दीवार के पीछे छिपाया गया था। जब वो दोनों उस कमरे में जाते हैं तो पूरे घर की लाइट ब्लिंक आउट होने लगती है और देखते ही देखते पूरे घर की लाइट चली जाती है। इसके बाद वो लोग इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और उसके साथ घर के बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस पूरे बेसमेंट में इलेक्ट्रिक वायर का जाल था। उस बेसमेंट का एक भी कोना ऐसा नहीं था कि जहां इलेक्ट्रिक वायर ना हो। उन्हें वहां एक अजीब सा मशीन भी मिलता है जो व्हील जैसा था और उनमें 3 लाइट्स भी जल रही थी। इलेक्ट्रीशियन उनसे कहता है कि ये सेटअप बहुत ही पुराना है और उसकी समझ से बाहर है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकता। वो इलेक्ट्रीशियन जाते जाते मैट से ये भी कहता है कि आपने ये घर कैसे खरीद लिया? क्या आपको पता नहीं कुछ साल पहले इस घर में रहने वाले कपल का मर्डर हो गया था और तब से ये घर ऐसे ही पड़ा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर मैट काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन वो ये बात कैट को नहीं बताता और अकेले ही इंटरनेट पर उस घर के बारे में सर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि 1975 में जॉन डो नाम के एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था। उसने ऐसा क्यों किया ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस घटना के बाद जॉन डो को मेंटल असाइलम भेज दिया गया। सारी बातें जानने के बाद मैट और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और खुद को रिलैक्स करने के लिए उसी रूम में जाता है। मैट इन सब बातों को भूलना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि काश मेरे पास एक वाइन होती। मैट के इतना कहते ही उसके पास रखी टेबल लैंप फिर से ब्लिंक आउट होती है और जब वापस लाइट आती है तो मैट काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने एक वाइन की बोतल रखी थी और वो वाइन वैसी ही थी जैसा मैट चाह रहा था। इसके बाद केट जब सुबह उठती है तो पूरे घर की लाइट बार बार ब्लिंक आउट हो रही थी। फिर वो मैट को ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में जाती है और वो भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पूरा कमरा महंगे महंगे सामानों से भरा था। और तब मैट केट को उस रूम की सच्चाई बताता है। वो उसे बताता है कि ये कमरा हमारी विश पूरी करता है और वो केट को भी कुछ विश करने को कहता है। तो केट कहती है कि उसे एक अच्छा सा जॉब चाहिए। इस बात पर मैट केट को समझाता है कि ये कोई जॉब नहीं दे सकता, ये हमें बस चीज़ें देता है, इसलिए तुम किसी भी चीज़ की विश करो। तो कैट कहती है कि उसे कुछ पैसे चाहिए और तभी लाइट फिर से ब्लिंक आउट होती है और एक कोने में उन्हें पैसा मिल जाता है। पहले तो कैट को ये सब अजीब लगता है, लेकिन वो जितने ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रही थी वो उसे मिल जा रहा था। देन फिर क्या था, मैट और कैट पागलों की तरह अय्याशी करना शुरू कर देते हैं। वो लोग उस रूम से आलीशान कपड़े, वाइन्स, ड्रग्स, ज्वेलरी और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मंगाते हैं और घर में पार्टी करते हैं। वो लोग घर में नोटों की दीवारें खड़ी कर देते हैं और ऐसा कई दिनों तक चलता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लोग इन सब चीज़ों से बोर हो जाते हैं और कैट भी उदास रहने लगती है। मैट कैट की उदासी समझ जाता है और उसे अपनी फैमिली बढ़ाने को कहता है, लेकिन कैट रेडी नहीं होती है। इनफैक्ट वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि लास्ट टाइम जब उन लोगों ने ट्राई किया था तो केट का मिसकैरेज हो गया था, मतलब केट का बच्चा पेट में ही मर गया था। इस बात पर उन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है और मैट घर से बाहर चला जाता है। कैट घर में अकेली होती है और रोने लगती है और तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है और वो उस रूम से एक बच्चा विश करती है और उसे एक छोटा बच्चा मिल भी जाता है। और जब मैट घर वापस आता है तो वो उस बच्चे को देखकर शॉक्ड हो जाता है और केट पर गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, हमें बस चीज़ें मंगानी थी, ना कि कोई जीती जागती चीज़। पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। फिर वो लोग उस बच्चे को उस रूम में ले जाकर गायब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनसे नहीं हो पाता है। इसके बाद मैट फिर से इस घर के बारे में नेट पर सर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि जॉन डो ने इस रूम के कहने पर ही उन कपल को मारा था। फिर मैट कुछ पैसे लेकर जॉन डो से मिलने मेंटल असाइलम आता है। जॉन डो मैट को ज़्यादा कुछ तो नहीं बताता,
बस उससे इतना कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो लोग इस घर को छोड़ दे। देन वापस घर जाते समय मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है और जब वो पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसके जेब में पैसों की जगह मिट्टियां हैं और यहाँ मैट को उस रूम की सच्चाई पता चल जाती है। दरअसल उस रूम से मांगी हुई कोई भी चीज उस घर से बाहर जाते ही मिट्टी बन जाती है और केट ने तो अब उस रूम से जीता जागता बच्चा भी मांग लिया था। मैट जल्दी से घर आकर उस रूम में तोड़फोड़ करने लगता है, जहां वो देखता है कि उस रूम में भी वही वायर हैं जो बेसमेंट में थे। इनफैक्ट वो वायर पूरे घर में फैला था। मैट उस घर के किसी भी दीवार को तोड़ रहा था तो वहां उसे वही वायर मिल रहे थे। दूसरी तरफ मैट के तोड़फोड़ से बच्चा रोने लगता है और कैट उस बच्चे को लेकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी मैट केट को रोकता है और उससे कहता है कि प्लीज बाहर नहीं जाना। लेकिन केट मैट की बात नहीं सुनती है और जैसे ही वो उस बच्चे को घर से बाहर लाती है वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उस बच्चे का फेस का कलर चेंज होने लगता है और देखते ही देखते वो एक 8 साल का बच्चा बन जाता है। और यहाँ केट को भी उस रूम की सारी सच्चाई पता चल जाती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उस रूम से मांगा हुआ इंसान अगर इस घर से बाहर जाएगा तो अगले कुछ ही पलों में उसकी उम्र बढ़ जाएगी और वो बूढ़ा होकर मर जाएगा। सारी सच्चाई जानने के बाद भी केट उस बच्चे को अपना लेती है और उसकी परवरिश करने लगती है और सेन ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है, जिससे मैट और केट के रिलेशन में दरार आ जाती है और वो लोग हमेशा सेन को लेकर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। सेन एक मासूम बच्चा था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बाहर जाने क्यों नहीं दिया जाता है। फिर एक दिन सेन घर के बेसमेंट में जाता है और उस मशीन तक पहुंचता है और तब उसे उस रूम की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि कैसे उस रूम ने उसे बनाया है और उसके पास ढेर सारी पावर हैं। फिर अगली सुबह मैट और कैट उस रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सेन ने अपनी पावर से उस रूम को बिल्कुल चेंज कर दिया है और एक बड़ा सा गार्डन बना दिया है। तभी मैट को जॉन डो का कॉल आता है और वो उसे अपनी सारी सच्चाई बताता है। जॉन डो बताता है कि कई साल पहले उन कपल ने भी इस घर से एक बच्चा विश किया था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन डो खुद है। बट जॉन डो को पता था कि अगर वो इस घर से बाहर जाएगा तो वो तुरंत बूढ़ा होकर मर जाएगा, लेकिन वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। तो वो रूम उसे बताता है कि जिसने भी उसे विश किया है उसे उसको मारना होगा और जॉन डो को उस कपल ने ही विश किया था, इसलिए जॉन डो ने उन दोनों कपल को मार दिया था, जिसके बाद उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। तभी केट ये सारी बातें सुन लेती है और वो उसी समय घर से दूर चली आती है और खुद को कोसने लगती है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। दूसरी तरफ सेन अपनी मॉम के लिए मैट से बार बार पूछ रहा होता है कि उसकी मॉम कहाँ गई है और कब आएगी, जिससे मैट को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे सारी बातें बताता है और उससे कहता है कि वो उन लोगों का बच्चा नहीं है, उसे उस रूम से क्रिएट किया गया है और अगर वो इस घर से बाहर गया तो वो तुरंत बूढ़ा होकर मर जाएगा। और वो सेन को घसीटता हुआ घर से बाहर ले जाने लगता है, जिससे सेन काफ़ी डर जाता है। देन मैट को रियलाइज़ होता है कि चाहे जो भी हो, आफ्टर ऑल है तो ये बच्चा ही, और वो सेन से अच्छे से पेश आता है और उसे कहानियाँ सुनाते हुए उसके साथ ही सो जाता है। और जब केट घर वापस आती है तो वो मैट और सेन को एक साथ देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मैट ने सेन को अपना लिया है। फिर उसी रात मैट केट से सॉरी बोलता है और इसी बीच वो दोनों इंटीमेट होते हैं और उनमें फिजिकल रिलेशन भी बनता है। बट ये सारी चीज़ें सेन छिपकर देख लेता है और उसकी माइंड में अपनी मॉम को लेकर फिजिकल अट्रैक्शन पैदा हो जाता है और वो अगली सुबह बाहर जाकर एक 18 साल का लड़का बनकर घर वापस आता है और वो मैट को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बीच केट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है और जब केट को होश आता है तो मैट उससे कहता है कि उसकी और सेन की लड़ाई हुई थी जिसमें सेन मारा गया। ये सुन के केट काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि इतनी मुश्किल से उन्हें एक बच्चा मिला था और अब वो भी उनके साथ नहीं है। फिर केट मैट से कहती है कि उसे अब यहाँ नहीं रहना। इस बात पर मैट उससे कहता है कि हम दोनों कहाँ जा सकते हैं, हमारी जॉब भी नहीं रही और ना ही हमारे पास पैसे हैं, एटलीस्ट ये घर हमें सारी चीज़ें तो दे रहा है। तभी कैट को महसूस होता है कि मैट का बिहेवियर बदल गया है और वो देखते ही देखते कैट से ज़बरदस्ती
रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, जिससे कैट मैट को जोर का धक्का देती है और तब मैट कैट को मॉम बोलने लगता है। और यहाँ कैट को पता चलता है कि जिसे वो अब तक मैट समझ रही थी वो मैट नहीं बल्कि उसका बेटा सैन है। दरअसल सैन अपनी पावर्स जानता था और वो किसी भी हाल में अपनी मॉम के साथ रिलेशन बनाना चाहता था, इसलिए उसने खुद को मैट जैसा बना लिया था। सैन ने उस रूम में वैसा ही घर बना दिया था जैसा कैट और मैट ने खरीदा था और उस घर का सारा सेटअप भी उसी घर के जैसा था, ताकि कैट को पता न चल सके कि वो रियल घर में है या उस रूम में। दूसरी तरफ हमें रियल मैट को दिखाया जाता है जो बेहोश था। जब उसे होश आता है तो वो पूरे घर में कैट को ढूंढने लगता है। फिर वो उस रूम तक पहुंचता है बट वो रूम लॉक था। देन वो उस रूम के दीवार में होल करके तारों के बीच से होता हुआ दूसरी तरफ निकलता है और कैट को बचाने उस घर में जाता है। इधर सैन कैट से दोबारा से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन कैट किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है और तभी उसके सामने दो मैट आ जाता है और वो कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो जोर से सैन का नाम पुकारती है और जो सैन होता है वो रिस्पॉन्स कर देता है और कैट को पता चल जाता है कि सैन कौन है और वो उसे धक्का देकर मैट के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन सैन अपनी पावर से बार बार उस घर को चेंज कर रहा था, जिससे वो लोग बार बार एक ही जगह घूम रहे थे और उन्हें उस घर से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मैट को एक आइडिया आता है और वो खुद के जैसा और कैट के जैसा एक डुप्लीकेट उस रूम से विश करता है और सैन जब उस डुप्लीकेट को देखता है तो उसे वो रियल लगता है और वो उसे मारने लगता है। और इसी बीच मैट और कैट को रास्ता मिल जाता है और वो भागने लगते हैं, लेकिन सैन उन्हें देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तब तक वो लोग उस रूम से निकलकर अपने ओरिजिनल घर में आ जाते हैं और पीछे पीछे सैन भी ओरिजिनल घर में आ जाता है और वो मैट को मारने की कोशिश करता है। तभी कैट घर का दरवाजा खोल देती है, जिससे सैन मैट के साथ साथ उस घर से बाहर आ जाता है और तभी कैट उस घर का दरवाजा बंद कर देती है। और फिर क्या था, सैन के उस घर से बाहर निकलते ही उसकी उम्र बढ़ने लगती है और वो देखते ही देखते बूढ़ा होकर वहीं मर जाता है। इस हादसे के बाद वो लोग इस घर को छोड़कर मोटेल में रहने लगते हैं और तब कैट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और तभी फिर से मोटेल की लाइट ब्लिंक करती है और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। मतलब अब ये बच्चा मैट का था या सैन का, ये तो किसी को नहीं पता। हो सकता है शायद वो सैन का बच्चा हो और उसके पास भी वो सभी पावर हो सकती हैं जो सैन के पास थी, इसीलिए मोटेल का लाइट भी ब्लिंक करता है। हो सकता है इस मूवी का सेकेंड पार्ट बने और इसके आगे की कहानी को दिखाया जाए। तो दैट्स इट फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।